आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आए हैं आज यहाँ एक छोटी सी फैक्ट्री है फैब्रिक की। यहाँ रेडीमेड गारमेंट्स बनते हैं। यहाँ हम बात करेंगे अपने दोस्त मोहसिन भाई से कि उन्होंने ये जो काम शुरू किया है इसका आगाज़ कैसे किया। और पहले हम कहेंगे कि मोहसिन भाई अपना तारुफ करवाएं। और पहले काफ़ी टाइम तक हम वर्किंग करते रहे इस पर कि चूँकि नया एक तो था बिज़नेस था। आपको पता है बहुत सारी इसमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मार्केट में मशीन के रेट्स क्या है, फैब्रिक कहाँ से लेना है, किस तरह लेना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें नोट करनी पड़ती हैं। फिर आपकी आ जाती है प्रोडक्शन के लिए आपको चाहिए वर्कर्स चाहिए हैं, आपकी मैनेजमेंट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें इस पर हैं जिन में हमें वर्किंग करनी पड़ती है। हम करते हैं, उसके बाद जाके ये हमने स्टेप लिया। तो आज आपके सामने है ये छोटा सा यूनिट हमारी फैक्ट्री खड़ी है और इसमें काम चल रहा है। जी, हमें भाई ने बताया है कि हमने जब ये काम शुरू किया तो पहले हमने सर्च किया, उसके बाद हमने फिर उसके मार्केट को देखा और उसके बाद फिर हमने इस काम में शामिल हो गया। अब बात ये है कि हम इनसे पूछेंगे कि जब आप इस फील्ड में आए तो क्या आपका इसमें कोई तजर्बा था या ये आपकी पहले से कोई इसमें आपके फैमिली के लोग थे या आप डायरेक्ट ही आ गए या ऐसे ही आपको किसी ने मशवरा दिया है? हाँ जी, ये इस तरह हुआ कि मतलब मैं काफ़ी टाइम से इस फील्ड में था और मैं पहले एज ए वर्कर काम करता रहा हूँ। चूँकि अब एक्सपीरियंस भी था और अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हमने अपना काम शुरू कर लिया। तो इसमें मुश्किलात तो होती है, आपको पता है कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने का जो वो होता है रिस्क, एट रिस्क आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो उसमें। क्योंकि ये बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था हमारी ज़िंदगी में। तो बाकी फ़िलहाल स्टार्ट तो अच्छा रहा, आगे देखते हैं अल्लाह ताला खैर करे क्या होता है। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो आपने काम शुरू किया है तो कितने आपने इसकी हद रखी थी, लिमिट क्या थी कि 5 मशीनों से शुरू करेंगे या 10 से करेंगे या 20 से करेंगे, और इसके सिलसिले में आपने कैसे प्लान किया? इसके लिए ये था कि हमने जो स्टार्ट हम लेना चाह रहे थे वो थे 40 मशीनों से था, लेकिन चूँकि हम करते करते फिर काफ़ी सारे लोगों से मिले, सीनियर से मिले, तो एंड डिसाइड ये हुआ कि हम 10 मशीनों से हमने स्टार्ट किया। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास यहाँ पे है ये तकरीबन 15 मशीनें हमारे पास चल रही हैं, तो जिनमें कुछ काम कर भी रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा पड़ी है हमारे पास। तो उसके बाद ये चल रहा है इन पर काम। अब मशीनें काफ़ी हैं, इनमें कैटेगरीज हैं, काम होता है सबके अलग अलग हैं सारी। तो अच्छा, ये बताएं ये जो वर्कर आपके पास काम करते हैं तो इनको आपने तनख्वाह पे रखा हुआ है या पीस रेट पे रखा हुआ है? क्योंकि आमतौर पे तो कंपनियों में और फैक्ट्रियों में पीस रेट पे रखा जाता है ताकि जितना कोई काम करे उतनी अर्निंग कमा ले। जी, ये सवाल आपने अच्छा किया। तो इसमें 2 चीज़ें देखी जाती है कि आपका वर्कर प्रोडक्शन कितनी निकाल रहा है। अगर तो प्रोडक्शन इतनी निकाल रहा है कि आप डेली उसको पीस रेट पे उसका चल रहा है, वो अच्छा उसकी गाड़ी बन रही है, उसकी पर पीस उसको क्या बढ़ रहा है, तो फिर हम देखते हैं उसको सैलरी पे हमने डिसाइड करना उसका, या हम ठेके पे करते हैं, पर पीस करते हैं जैसे समझ लें आप। तो लेकिन चूँकि अब हमने स्टार्ट में हमारे पास थे गारमेंट्स हम बच्चों के बना रहे थे, तो हमने ये अपना था हमारा जो गारमेंट्स हम बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो हमने ना खुद जो बंदे रखे हैं इस सैलरी पे रखे हैं फ़िलहाल। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट है जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा फिर प्रोडक्शन के हिसाब से ना बंदों को देखते हैं। अगर कोई बहुत अच्छे कारीगर है तो उनको ठेके पे, अगर कोई कम काम करने वाला तो उनको फिक्स सैलरी पे रखा जाता है। जी, अच्छा, ये बताएं कि फैब्रिक में जैसे जर्सी का कपड़ा होता है और दूसरा कैजुअल शर्ट्स होती हैं, तो दोनों में से किसको आप प्रेफर करते हैं? आप किसको इख्तियार किया आपने? कैजुअल शर्ट का ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है या जर्सी का ज़्यादा आ रहा है? जी, इस तरह है कि हम स्टार्ट चूँकि हमने लिया था जर्सी से, निट से, तो अब हमें कैजुअल का भी है, कैजुअल तैयार हो रही है, वुवन ये हमारे पास अब तैयार हो रही है, ड्रेस शर्ट हम तैयार कर रहे हैं। तो हम दोनों ही चीज़ें चलाना चाह रहे हैं, इसलिए हमने थोड़ी सी मशीनों की मिकदार भी बढ़ा दी है कि हम दोनों ही चीज़ें चलाना चाह रहे हैं कि एक साइड पे हमारी कैजुअल चले और दूसरी साइड पे जो है ना हमारी वो निट चले। तो उस हिसाब से हमने सेट भी लगाया हुआ मशीनों का, आप देख सकते हैं कि ये सारी है कैजुअल की, सिंगर मशीन है, सिलाई मशीन इनको कहा जाता है, और ये जो सारा सिस्टम है ना ये हमारा निट का लगा हुआ है। जी, अच्छा, ये जो हम फैब्रिक लेते हैं तो हम लाहौर में खड़े हुए हैं, तो लाहौर में कोई मार्केट ऐसी है जहाँ से फैब्रिक आसानी से और सस्ता मिल जाए, अच्छा मिल जाए?
अगर तो आप देखें ना कि नेट के हिसाब से, जर्सी के हिसाब से अगर आपने लेना है, होजरी का जो आपने कपड़ा लेना है, तो वो उसके लिए ज़्यादा जो बेहतर है ना, वो आप चले जाएं आज़म मार्केट चले जाएं, आप क्या कहते हैं उसको, फैसलाबाद चले जाएं। फैसलाबाद में ये होता है कि ज़्यादा कॉटन का जो आपने वूवन के लिए कपड़ा लेना है वो सबसे ज़्यादा फैसलाबाद में उसके लिए बेहतरीन कपड़ा आपको मिल जाता है और सस्ता भी मिल जाता है। और नेट के लिए कराची में बहुत बड़ी मार्केट है, फैसलाबाद में भी है और पेशावर में भी है। तो हम चूँकि ये अवान मार्केट लाहौर से ले रहे हैं, तो उस हमें तो एक तो था कि हमारी क्वांटिटी उस हिसाब से थी कि हमने मशीनों की रनिंग के लिए उसके बच्चों के गारमेंट्स बनाए थे, तो हमने यहीं से ले लिया। वगैरह जो बड़े ऑर्डर होते हैं या अच्छी चीज़ आप लेना चाहते हैं तो वो ज़्यादातर ये होता है या कराची से उठाते हैं या पेशावर से उठाते हैं। जी, ये बताएं, ये जो हम कपड़ा लेते हैं तो ख़रीदो फरोख्त करते हैं, इसमें कोई तजर्बे की कोई अहमियत है या वहाँ लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि वो तावन भी करते हैं, अच्छी चीज़ दे देते हैं? जी, तजुर्बा तो सबसे पहले है। ख़ास तौर पे आप अगर आप फैब्रिक लाइन में निकले ना, तो आपको तजुर्बा ही आपको वहाँ पे काम आएगा। क्योंकि एक चीज़ की यहाँ पे ख़ास तौर पे अवार मार्केट में चले जाए ना, तो यहाँ पे एक जर्सी कई किस्म की है। सिंगल जर्सी आ जाती है, डबल जर्सी आ जाती है, फिर नेट में और भी बहुत सारी इसमें ना पोलो की जर्सी आ जाती है। बहुत सारी जर्सी जो है ना, एक ही चीज़ बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। तो वो क्वालिटी आपको पता होगी किसकी क्या क्वालिटी है, ये अच्छा फैब्रिक है, ये लो है, ये उससे लो है, और वो प्राइस के हिसाब से अगर तो तजुर्बाकार बंदा है वो तो समझ जाएगा, और जो जिसका नहीं इतना तजुर्बा तो वो इसमें अक्सर मार भी खा जाते हैं। जी, बताएं कि ये जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन मार्केट के हिसाब से होती है। आप जानते हैं कि चीज़ बना देते हैं हम, फिर उसको सेल भी करना होता है, तो बन तो जाती है, तो सेल करने के लिए मार्केटिंग कैसे करते हैं? जी, मार्केटिंग का तरीकाकार ये होता है कि एक बंदा आपने वो रखना होता है जो आपको ऑर्डर देता है मार्केट में। अगर तो अपनी प्रोडक्ट को भी बनाए ना, तो फिर वो डायरेक्ट हमने सेल करनी होती है मार्केट में। कोई बंदा वहाँ से कोई शॉप, कोई ब्रांड बंदा किसी से बात कर ले, उनको आप सैंपल दें, वो आपको उसको करे, रिसीव करे, सैंपल को देखें, उनकी रिक्वायरमेंट वो फिर दें, उसके मुताबिक हम उस चीज़ को तैयार करके देते हैं। चूँकि मार्केटिंग का जो बंदा आता है उसका काम ये, हमने स्पेशल वो बंदा इसी काम के लिए रखा होता है कि ऑर्डर लाए वो, और हमें वो बाहर से जितना भी फैब्रिक के हिसाब जो भी सीन होता है बाहर मार्केटिंग के हिसाब का, वो इसलिए हमने स्पेशली बंदा रखा होता है मार्केटिंग मैनेजर, तो वो ये सारे काम सर अंजाम देता है। जी, अच्छा, ये बताएं कि आजकल जो काम है इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो क्वालिटी बड़ी अहमियत रखती है, तो क्वालिटी पर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते, अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, और क्वालिटी कैसे मेंटेन रखी है? जी, अच्छा सवाल। ये मार्केट में दो ही चीज़ों से बंदा कामयाब है, एक तो क्वालिटी 100%, और दूसरा जो आपने कमिटमेंट की है ना बंदे से, आपकी बात होगी कि फ़लाँ तारीख को आपने देना है, शिपमेंट मूव होनी है आपकी। ये दो चीज़ें मार्केट में जिससे बंदा कामयाब होता है। तो चूँकि इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल, अगर तो ब्रांड है तो फिर क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं करते, और अगर कोई लोकल है तो उसमें थोड़ा बहुत आपको पता चल जाता है। तो जो मार्केटिंग मैनेजर है हमारा या मार्केटिंग की टीम है, उनको हम तनख्वाह पे काम ले रहे हैं या उनको भी हमने कमीशन दिया हुआ है? दो ही ऑप्शन होती हैं, या तो आप उसको फिक्स सैलरी पे रख लें, और या फिर आप उसको पर पीस दे लें। लेकिन ज़्यादातर चूँकि होता है कि काम का हिसाब वो ज़्यादातर जो है ना वो पर पीस लेते हैं, कमीशन लेते हैं अपना, उसके हिसाब से फिर उसको देखा जाता है। और बंदा सैलरी के काबिल हो तो सैलरी पे, अगर वो ठेके पे चलना चाहे, पर पीस चलना चाहे, तो कमीशन के हिसाब से फिर हम उस हिसाब से रख लेते हैं। जी, अच्छा, आखिरी सवाल है, ये बड़ा अहम सवाल है कि हम मार्केट में माल दे देते हैं तो हमें पैसे कैसे मिलते हैं? क्या टर्न बाई टर्न पैसे मिलते हैं, उधार पे माल दे देते हैं, या नगद हमें जो है वो मिल जाता है, जो अर्निंग होती है हमारी? जी, इसका तरीकाकार ये होता है कि अगर तो आपको डायरेक्ट ऑर्डर मिल रहा है ना, तो फिर वो आप जो है ना, आप शिपमेंट आपकी मूव होगी अगले दिन या उसी दिन मौके पे आप उससे कैश वसूल कर लेते हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर आपको CMT मिलती है ना, CMT होती है कि आपको किसी ने ऑर्डर दिया 20,000 का, आप उसमें 5,000 मुझे भी देते कि यार ये आप भी तैयार करो। उससे दो फ़ायदे हैं कि एक तो आपका टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरा जो है ना वो आपका क्या कहते हैं, वो CMT मेरा भी काम चल रहा होगा। तो नया बंदा है, वो ये काम करना चाहता है, दिलचस्पी रखता है, उसको अच्छा लगता है, तो उसको आप कोई पैगाम देना चाहें, कोई मशवरा देना चाहें, कोई रहनुमाई करना चाहें, ऐसा ना हो कि वो गलती कर ले और अपना सरमाया डुबो दे, तो आप उसे क्या मशवरा देना चाहेंगे? ये चीज़ सबसे पहले है कि आपने एक तो आपकी वर्किंग जो होना सबसे पहले हो, कि आपने मार्केट में कैसे फिरना है, मुख्तलिफ लोगों को मिले। आप कोई भी बिज़नेस है, ख़ासतौर पर अगर आप थोड़ा बड़ा स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, जिसका लॉस हो बाद में और आप वो दिल बर्दाश्त हो जाए, तो
तो उसके लिए सबसे पहले आप वर्किंग करें। और दूसरे नंबर पे इसका ये होता है कि अगर आप कोई बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप कोशिश करें कि अपने हैंड ओवर हर चीज़ रखें, कि आप बाहर से कोई बंदा पकड़ें और आप खुद अपने कामों में मसरूफ़ हैं, कोई बंदा आपका वो काम कर रहा है। और ये मार्केट में अक्सर नाकाम पॉलिसीज होती है ना, उसके सबसे पहला जो यही चीज़ है, उसका स्टेप होता है कि आप अंधे इत्मीनान पे आप काम करते हैं और बाद में आपको उसका जब नुकसान होता है तो फिर कहते हैं हो ये क्या हो गया। तो आप खुद अपने हैंड ओवर ये सारी चीज़ें तैयार करवाएं, बंदे अपने हाथ में रखें और ये आप काम करवाएं। अकाउंटेंट ख़ास तौर पे इसमें ये होता है कि जो आपका कैशियर है, जिसको आपने पैसे देने हैं, जो आपकी बंदा ये सारी चीज़ें कर रहा है, वो आप खुद हों वो। तो जी। अच्छा, आखिरी बात ये बताएं कि ये जो मशीनरी है इसे कहाँ से हासिल किया जा सकता है? कौन सी मार्केट है जहाँ से मशीनें पुरानी मिल सकती हैं, नहीं मिल सकती हैं? लाहौर में कहाँ से ले सकते हैं? जी, इसके लिए लाहौर की सबसे जो बड़ी मार्केट है वो बड़ा स्टेशन बोर्ड वाला चौक, वो बहुत मशहूर है इस हिसाब से। तो हर तरह की मशीनरी आपको नई आप लेनी चाहिए, आप सेकंड हैंड लेनी चाहिए, जिस तरह की आप लेनी चाहिए ना, तो वो आपको वहाँ से बासानी मिल जाती है उनके हर। और बहुत बड़ी मार्केट है वहाँ से, और ये शायद ये बहुत दूर तक दूसरे शहरों में भी यहाँ से मशीनरी इनकी जाती है। जी जी, अब हम आपको मशीनों का विज़िट कराएंगे, तो बाइक आप खुद ही शुरू करेंगे। हाँ जी, मशीनों का ये है कि ये जो सारा सेटअप आप देख रहे हैं, ये सिंगर मशीनें हैं, ठीक है। ये सिंगर सिलाई मशीन इसको कहते हैं, जो आपने अक्सर टेलर्स मास्टर्स के पास भी देखी होगी, ये वो वाली। ये जो पूरा एक सेट लगा हुआ है ना, ये बारटेक वाली इसमें है, ठीक है। ये जो पूरा सिस्टम हमने बनाया हुआ, ये सारा वूवन के लिए है। ये बटन लगाने वाली मशीन है इसमें, और ये है बारटेक करने वाली, तो पंजाबी में ठोका लगाने वाली भी कहते हैं। ये सारी जो है कैजुअल के लिए, वूवन के लिए यूज़ हो रही हैं। और वो जो मशीनें हैं उनके ऊपर सारा जो काम हो रहा है ना, वो सारा निट का हो रहा है। अपर हुड ट्राउज़र, ये वो सर्दियों का जो सामान आप कह लें, या होजरी का कह लें। ये हमारी है फ्लैट मशीन, तो ये होती है होजरी में इस्तेमाल होती है, जर्सी में ये चीज़ यूज़ होती है। ये सारी मशीनों का हमारा सेटअप है। और कुछ जो एक्स्ट्रा मशीनें हैं वो हमारी अभी अंदर पड़ी हुई हैं, तो इस हिसाब से हमने वो पूरा सेट किया हुआ है कि कर सके सारे काम इसमें।